Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this class. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हमारे पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. ओके हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस. ठीक है, तो आज की क्लास में हम विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर. तो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस सी हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं, जिससे कि हमें आज के लेक्चर में कोरिलेट करने में आसानी होगी. ठीक है, लेट्स सी हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था मैटर क्या होता है ना. हमने सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ये मैटर पार्टिकल से बना होता है ना. पहले हमने मैटर देखा, फिर मैटर किस चीज़ का बना होता है हमने वो देखा. आफ्टर दिस वी स्टडीड अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. है ना, मैटर देखा हमने, मैटर क्या होता है हमने उस चीज़ को समझा. अब अगर मैटर होता है तो वो किस चीज़ का बना होता है हमने उस चीज़ को भी देखा, है ना. ठीक है, अब मैटर हमने देखा कि बना किससे होता है, पार्टिकल से. ठीक है, नाउ इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने उस पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, आफ्टर दिस हमने जब ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, आफ्टर दैट हमें ये हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था. 5 स्टेट्स हमने पढ़े थे. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड और जो 2 स्टेट्स थे वो क्या क्या थे, कौन कौन से थे? 4th and 5th स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा एंड बीईसी, है ना. बीईसी क्या था? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट. हमने इतनी सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में पढ़ी थी. ठीक है, एंड इन टूडेज़ लेक्चर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसके बाद से. ठीक है ना, हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. अब अगर ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं तो हमने ये भी समझा था कि अगर स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग स्टेट्स होते हैं मैटर के, तो वो अपने आप को चेंज भी करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ठीक है, आज हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे. ठीक है ना, टुडे विल सी द चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. लेट्स सी change of physical state of a matter. So what if I ask you a question that how can we change the physical state of any matter? कोई भी मैटर है, वी कैन से सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कुछ भी है, कोई भी टाइप का मैटर है, तो हम जो उसका प्रेजेंट स्टेट है, हाउ कैन वी चेंज दैट. सपोज़ मैंने बोला हमारे पास कोई एक सॉलिड मैटर है एंड वी हैव टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड में या फिर सॉलिड से गैस में. ठीक है, हाउ कैन वी डू दैट? सो वी कैन डू दैट इन 2 ways. उस स्टेट को हम 2 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं. कैसे? लेट्स सी. पहला तरीका तो है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड द सेकेंड मेथड इज़ बाय चेंजिंग द प्रेशर. एंड अब बाय चेंजिंग द टेम्परेचर मीन्स व्हाट? हम टेम्परेचर को या तो इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली द सेम थिंग गोज़ विथ प्रेशर. हम या तो प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं, है ना. और जब हम टेम्परेचर, लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर. ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, इट मीन्स वी हीट द सब्सटेंस, वी प्रोवाइड इट हीट एनर्जी. हम उसको एक हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. एंड जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, व्हाट वी डू, हम कूलिंग कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, है ना. इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हीट एनर्जी
रिमूव हो रही होती है। जब भी हम किसी सब्सटेंस को कूल कर रहे हैं, इट मीन्स उसके अंदर जो प्रेजेंट हीट एनर्जी है हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, दैट्स वाई द सब्सटेंस इज बीइंग कूल्ड। तो सेम थिंग हम प्रेशर के साथ भी करते हैं, हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं। और जब हम प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं इट मीन्स हम उस सब्सटेंस को कंप्रेस करते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को कंप्रेस कर देते हैं, मतलब उसको एकदम दबा देते हैं, है ना। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हम किसी भी मैटर के फिज़िकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब वो फिज़िकल स्टेट कुछ भी हो सकता है, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं या गैस को वापस लिक्विड कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज या फिर वी कैन से हम गैस को सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं या सॉलिड को गैस में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ जब भी हम किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टडी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर के को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम जब भी किसी मैटर का टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं तो उसके स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। लेट्स सी बाय चेंजिंग द टेम्परेचर द पॉसिबल चेंजेस इन स्टेट ऑफ एनी मैटर में बी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं मतलब या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या तो फिर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉलिड्स का तो वो क्या मेल्ट हो जाता है, दैट चेंजेस टू लिक्विड एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। मेल्टिंग को ही फ्यूजन भी बोला जाता है, ओके। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं किसी भी लिक्विड का तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। लिक्विड का गैस में इंटर कन्वर्जन होना वेपोराइजेशन कहा जाता है एंड इसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग भी बोलते हैं, ओके। द थर्ड पॉसिबिलिटी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तीसरी पॉसिबिलिटी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे वो क्या है, कोई सा भी सॉलिड गैस में चेंज हो सकता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो विदाउट गोइंग इन द लिक्विड स्टेट, सब्लिमेशन। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है। इस केस में जो सॉलिड होता है डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। हमने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखा रहेगा हम सबके घरों में, कैम्फर, कपूर। जब हम जलाते हैं कपूर को वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, कोई लिक्विड स्टेट ऑब्टेन नहीं होता। तो उस केस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। अब देखते हैं जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी तक तो ये सब चीज़ें हमने जो देखा ये इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का था, ये सारे केसेस इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के थे। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था। लिक्विड गैस में चेंज हो रहा था, यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज्ड था। सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा था, यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज्ड है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं तो कोई भी लिक्विड मैटर को सॉलिडिफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होना, इंटर कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। हम जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है एंड होता भी है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। देखो ये जितने भी चीज़ें हैं लिविंग दिस सॉलिड टू गैस,
वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है, वाटर जो इन चारों चीज़ों पे आ जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, जब सॉलिड होता है कब? आइस। जब हम आइस को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, जैसे ही हम आइस को फ्रिज से बाहर निकालते हैं और ऐसे ही रख के छोड़ दें तो भी वो आइस क्या हो जाता है? मेल्ट होके वाटर बन जाता है ना। आइस जैसे ही हमने फ्रिज के बाहर निकाला वो धीरे धीरे थोड़ी देर में मेल्ट होके वाटर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आइस का जो टेम्परेचर है फ्रिज के अंदर कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। हमने बाहर निकाला रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही आइस को रूम टेम्परेचर पर हमने रखा, इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है। इसने इस हीट एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्व किया एंड इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ सी, लिक्विड से गैस। अब ये वाटर है, वाटर को जब हमने हीट किया, वाटर को जब हम हीट करेंगे तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? स्टीम बन जाता है, या फिर उसको हम वाटर वेपर भी बोलते हैं। वाटर वेपर, ये वाटर वेपर या स्टीम कैसा होता है? ये गैस का फॉर्म होता है ना। कैसे पता चलता है ये हमें? सपोज किसी एक यूटेंसिल में हम वाटर हीट कर रहे हैं एंड जैसे ही वो वाटर बॉइलिंग होने लगा, व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, हम उसको अगर किसी चीज़ से कवर कर दें तो विल सी द वाटर वेपर्स या फिर जो स्टीम है वो उस कवर के ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखने लगता है ना। तो ये जब हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मीन्स क्या? वाटर को बॉईल करते हैं। हम जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं एंड वाटर बॉयल होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है स्टीम के फॉर्म में। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अब ये वाटर जो है वो बॉयल कब होता है? हम टेम्परेचर तो प्रोवाइड करते रहते हैं, कुछ देर तक टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज़ होता है एंड एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स टू चेंज इन वेपर फॉर्म। वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर स्टीम के फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का टेम्परेचर जैसे ही यहाँ तक पहुँचता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड जब वाटर बॉयल होने लगता है तो वो स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाता है। मीन्स जो लिक्विड स्टेट था वाटर का, नाउ इट हैज़ चेंज टू गैस फॉर्म। यहाँ पर क्या हो रहा था? वेपराइजेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वेपर हो रहा था और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। ठीक है, नाउ लेट्स सी, लिक्विड टू सॉलिड या लिक्विड टू सॉलिड कैसे होता है वाटर? पहले वाटर जब लिक्विड फॉर्म में है और अगर हमने उसको फ्रीज कर दिया तो वाटर से क्या बन गया? वाटर से आइस में चेंज हो गया, है ना। जैसे ही हम पानी को किसी भी बॉटल में भर के या किसी भी चीज़ में भर के, किसी यूटेंसिल में भर के हम फ्रिज के अंदर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर लो होता है, इस केस में लिक्विड से सॉलिड के केस में हम क्या कर रहे होते हैं? टेम्परेचर को लो डाउन कर रहे होते हैं, है ना। तो जैसे ही हम वाटर को फ्रिज के अंदर रखते हैं, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है एंड जैसे ही वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है, इट स्टार्ट्स टू फ्रीज। और ये जैसे ही फ्रीज होता है आइस के फॉर्म में आ जाता है। इट मीन्स लिक्विड स्टेट ने सॉलिड स्टेट को अटेन कर लिया। ये कब हुआ? ये हुआ जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया। सेम केस कम्स हियर, गैस से लिक्विड। क्या वाटर के केस में हम गैस को लिक्विडिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गैस के फॉर्म को मतलब स्टीम को, है ना। किसी भी बॉइलिंग वाटर, जब भी कोई वाटर किसी चीज़ में बॉईल हो रहा है और अगर हमने उसको कवर कर दिया, देन स्विच ऑफ द हीट
जो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, जो सोर्स है उस सोर्स को हम स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, जब हमने हीट एनर्जी के सोर्स को स्विच ऑफ कर दिया उसके बाद भी टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। जब धीरे धीरे वो कूल डाउन होगा, जिस चीज़ से हमने उस यूटेंसिल को कवर किया हुआ है जिसमें बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट है, जैसे जैसे वाटर कूल अप होगा, आप देखेंगे कि जो कवर है ना उसके लेयर पे जो वाटर स्टीम इकट्ठा हुआ था वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगेगा और वो कूल डाउन होके वापस से वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, गैस का लिक्विड में चेंज होना होता है। मींस जो वाटर की स्टीम थी वो वापस से वाटर के फॉर्म में चेंज हो गई। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, जो स्टीम थी वो धीरे धीरे वापस से वाटर में चेंज हो गई। ठीक है, तो वी कैन से जब भी हम टेम्परेचर का फैक्टर लेते हैं, है ना, या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें। ये जो स्टेट है मैटर का उसको हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई द स्टेट, है ना। अब मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है, सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन हो गया। लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। सब्लिमेशन का द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम डेली देख सकते हैं हमारी लाइफ में, हम डेली यूज़ भी हो सकता है कर रहे होते हैं, वो क्या है, कैम्फर, कपूर। जब भी पूजा होती है हमारे घर में कपूर जलाया जाता है, तो ये जो कैम्फर होता है ये डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में चेंज होता है। हम जब भी कपूर को जलाते हैं वो डायरेक्टली स्टीम बन जाता है ना, वो गैस के फॉर्म में धुआं बन के उड़ जाता है, वो लिक्विड का स्टेट नहीं आता उसमें। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट इन गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, है ना। कहने का मतलब सॉलिड का इंटर कन्वर्जन डायरेक्टली टू गैस विदाउट गोइंग इन द लिक्विड स्टेट इज सब्लिमेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कैम्फर, कपूर, है ना। एंड एक्सेप्ट कपूर, व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस सब्लिमेशन प्रोसेस। हाँ, कुछ याद आया? यस, नेप्थलीन बॉल्स। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स जैसे ही एयर की कांटेक्ट में आता है वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू डिफ्यूज़, है ना। जहाँ हम नेप्थलीन बॉल को रखे होते हैं, हम अगर सपोज हमने नेप्थलीन बॉल को रखा एंड इफ़ विल सी इट नेक्स्ट डे, अगर हम उसको नेक्स्ट डे देखते हैं तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, बट जहाँ वो रखा होता है वहाँ कुछ भी लिक्विड जैसा हमें नहीं मिलता, जैसा कि आइस मेल्ट होता है और वाटर मिल जाता है ना। ऐसा कोई चांस नहीं होता नेप्थलीन बॉल के साथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाती हैं। ओके, सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेट चेंज कर सकते हैं, किसका, लिक्विड को सॉलिडिफाई कर सकते हैं। हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज कर लेते हैं। जो ये लिक्विड मैटर है हमारे पास, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें, हमें सॉलिड ऑब्टेन हो जाएगा। सेम चीज़ गैस के साथ होती है, हम गैस को कूल डाउन कर दें तो हम उसको लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन सब सारे कॉन्सेप्ट से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर इफ़ वी हीट द मैटर और वी कूल द मैटर, दोनों ही तरीक़ों से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। द फिज़िकल स्टेट, वी कैन चेंज द फिज़िकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। ओके, चलो हम देखते हैं कि ये चेंजेस होते कैसे हैं। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स टू लिक्विड देखेंगे। ठीक है, हम सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने का प्रोसेस पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट अस सी इसमें क्या होता है। देखो, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन। तो अगर हमें मेल्टिंग को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सी, मेल्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग
in a solid matter to liquid is known as melting। ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कोई सा भी सॉलिड मैटर लिक्विड में चेंज हो रहा हो वो क्या बोला जाता है? मेल्टिंग। सिंपली हम बोल सकते हैं जब सॉलिड अपना स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर रहा हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। चलो लेट्स सी, मेल्टिंग कब होती है? जब हम किसी सॉलिड मैटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। सी, when we provide a heat energy to a solid substance, the kinetic energy of solid particles increases। देखो यहाँ पे ये एक सॉलिड पार्टिकल, सपोज ये एक सॉलिड मैटर है, हमने जैसे ही इस सॉलिड मैटर को हीट प्रोवाइड किया तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिससे कि ये सॉलिड मैटर में बना हुआ है ना, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है? देखो सॉरी यहाँ पर दिस होना चाहिए, दिस इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द पार्टिकल्स वाइब्रेशन which helps to overcome the forces of attraction। मतलब कि जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही इन पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे ही इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इनका जो वाइब्रेशंस है वो ऐसे ऐसे जो टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन जैसा भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाता है। एंड जैसे ही इन दो के बीच का वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ना इनके बीच में, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। ठीक है, दीज वाइब्रेशंस हेल्प्स टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कमज़ोर होता है, ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ के इधर उधर भागने लगती हैं। ठीक है, एंड जैसे ही ये अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ के अपना पोजीशन चेंज करने लगती हैं, ये जो सॉलिड का मैटर है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो मैटर सॉलिड मैटर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी, this increased kinetic energy increases the particles vibrations which helps to overcome the forces of attraction in the particle of solid। देखा हमने, ये जैसे ही काइनेटिक एनर्जी हुई इंक्रीज हुई, ये जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे इनका वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा। एंड जैसे ही इनका वाइब्रेशंस बढ़ता है ये अपनी पोजीशन को छोड़ने लगते हैं, है ना। वाइब्रेशंस बढ़ा, उनकी मोबिलिटी बढ़ी तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही उनका वाइब्रेशन इंक्रीज होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगते हैं। जो सॉलिड होता है वो अपना स्टेट लिक्विड में चेंज कर लेता है। मींस ये जो सॉलिड है ये क्या हो जाता है? ये सॉलिड मेल्ट हो जाता है ना। अब ये कोई सी भी चीज़ है, कोई सा भी सॉलिड है, वो किस पॉइंट पर मेल्ट होता है? मीन्स टू से ऐसा कोई तो एक टेम्परेचर होगा, कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा। जैसे इन केस ऑफ वाटर, हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते रहते हैं जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एक टाइम पे आके वो टेम्परेचर वहाँ पर स्टैटिक हो जाता है एंड आफ्टर दैट वाटर चेंजेस टू स्टीम। तो वो तो केस हो गया लिक्विड से स्टीम का चेंज होना। अब सॉलिड से लिक्विड का जब हम देखेंगे तो क्या एग्जांपल आएगा? आइस। ठीक है, हमने आइस को जैसे ही फ्रिज के बाहर रखा रूम टेम्परेचर पर, उस आइस ने रूम टेम्परेचर से हीट एनर्जी लेना शुरू किया। ठीक है, जैसे ही उसने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्व किया, इट स्टार्ट्स टू मेल्ट। वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज धीरे धीरे जैसे ही करने लगता है, आइस एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्व करके उसका स्टेट भी चेंज होने लगता है।
स्टेट चेंज किससे किस स्टेट से किस में जाता है? इट कन्वर्ट्स इट सेल्फ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, है ना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाता है। बट वो किस पॉइंट पर जाता है, वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा कौन सा पॉइंट है टेम्परेचर का जब वो आइस मेल्ट होने लगता है? तो वो पॉइंट जहाँ पर कोई सा भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब लेट्स सी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। हाउ कैन वी डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट? जब भी हमें मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखना होगा हम क्या लिखेंगे? सी, मैं यहाँ लिखती हूँ द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड starts to melt at atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मैटर मेल्ट होना शुरू हो जाता है बट कंडीशन क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसा आइस के केस में, आइस का टेम्परेचर जब आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कब मेल्ट होता है? आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड मेल्टिंग के बाद जो हमें वाटर ऑब्टेन होता है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को इन द फॉर्म ऑफ केल्विन हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 273 केल्विन। ओके, तो ये हमने देखा सॉलिड का कन्वर्जन। सॉलिड को लिक्विड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? टू प्रोवाइड बाय प्रोवाइडिंग इट अ हीट एनर्जी। हम जैसे ही सॉलिड्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स के बीच की वाइब्रेशंस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब ये वाइब्रेशन के इंक्रीज होने के कारण जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं। ठीक है, एंड जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं एंड जैसे ही वो पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ते हैं एंड दूसरी पोजीशन अटेन करने की कोशिश करते हैं, एट दैट पॉइंट ओनली सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें क्लियर हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ठीक है, एंड द पॉइंट एट विच मेल्टिंग टेक्स प्लेस, वो पॉइंट जहाँ पर मेल्टिंग शुरू होती है क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, इफ़ वी हैव टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमने इधर लिखा हुआ है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर कंडीशन क्या है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स जो प्रेशर, किस प्रेशर पर मेल्टिंग अकर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारी मेल्टिंग पॉइंट की हुई। हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन मेल्टिंग की भी देखी, वो क्या है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ एनी सॉलिड मैटर टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, अब ये मेल्टिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमने उसकी भी डेफिनेशन देख ली। नाउ अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स टू गैस। ठीक है, लेट अस सी ये इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स टू गैस, लिक्विड मैटर गैस में कैसे चेंज होता है। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव टू सी इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स टू गैस। लिक्विड से गैस का चेंज होना। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू
गैस स्टेट। ठीक है, लेट्स सी। जब भी हम लिक्विड को हीट अप करते हैं, उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है टू गैसियस स्टेट। ठीक है, जैसे ही लिक्विड को हीट अप शुरू किया, एक पॉइंट आने के बाद वो अपना स्टेट चेंज करता है टू गैसियस स्टेट। ठीक है, जब भी लिक्विड को हीट करते हैं और वो गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग, या फिर द सेकेंड नेम फॉर बॉइलिंग इज़ वेपराइजेशन। ठीक है, लिक्विड बॉयल होता है तभी वो गैस के फॉर्म में चेंज होता है, जैसा हमने वाटर के केस में देखा है। वाटर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो राइज़ होता है। जैसे ही वो वाटर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, उसका टेम्परेचर राइज़ होता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ होता जाता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो वाटर का टेम्परेचर जाके स्टैटिक हो जाता है। ठीक है, एंड फ्रॉम दैट स्टैटिक पॉइंट इट स्टार्ट्स टू चेंज इन द स्टीम फॉर्म। ठीक है, उस एक पॉइंट पर वाटर बॉईल करना शुरू हो जाता है और वो स्टीम के फॉर्म में चेंज होने लगता है। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहाँ पर ये जो लिक्विड है, कोई सा भी लिक्विड है, जिस पॉइंट पर बॉईल करना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने सॉलिड के केस में देखा था, सॉलिड मेल्ट हो रहा था, तो जिस पॉइंट पर वो मेल्ट हो रहा था वो पॉइंट कौन सा था? मेल्टिंग पॉइंट। इन द सेम वे लिक्विड के केस में मेल्टिंग तो होगी नहीं, मेल्टिंग तो अकर्स इन ओनली इन द सॉलिड स्टेट, है ना। जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ सॉलिड के साथ होता है। लिक्विड के साथ क्या होता है? लिक्विड के साथ बॉइलिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर लिक्विड बॉयल करना शुरू होता है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, वो पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट्स सी, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? व्हेन एनी लिक्विड सब्सटेंस गेन्स हीट एनर्जी, इट पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मोर फास्टर। अब देखो, जो लिक्विड होता है उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी उनके बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो जो लिक्विड पार्टिकल का डायग्राम देखते हैं, उसका पार्टिकल्स कैसा, समथिंग लाइक दिस इट इज़ अरेंज्ड, है ना। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसेस प्रेजेंट होती हैं ऑलरेडी। इट मीन्स ये जो लिक्विड है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड पार्टिकल्स है, थोड़े थोड़े से मोशन में ऑलरेडी होते हैं पहले से ही, तभी तो जो लिक्विड है उसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है ना, बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स। लेकिन जैसे ही हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, ये जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है, जो इनका मोशन है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही इनका जो वाइब्रेशन बढ़ता है, सेम जैसा कि सॉलिड के केस में होता था, वो अपनी पोजीशन छोड़ने लगते थे, वैसा ही इस केस में होता है। जैसे ही इनको हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है, इनके अंदर की भी काइनेटिक एनर्जी है जो इंक्रीज़ होती है, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन दैट काइनेटिक एनर्जी, इनका जो वाइब्रेशंस जो पहले से ऑलरेडी इनके अंदर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एंड जैसे ही इनका वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होता है, ये और ज़्यादा फ्री होते हैं इधर उधर फ्लो करने के। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज इन द वाइब्रेशंस, इनकी जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इनके पार्टिकल्स मोर फास्टर मूव करने लगते हैं, एंड जैसे ही इनका मूवमेंट फास्टर होता है, इनके अंदर की जो टेंडेंसी होती है एस्केप करने की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रॉम इट्स प्रेजेंट स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट से, और किस स्टेट में चेंज होते हैं वो? दे चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट। ठीक है, अब देखो, हमने देखा जो पॉइंट होता है जहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हाउ विल डिफाइन दिस? हम इस बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमें लिखना होगा, इफ़ वी हैव टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट विल राइट? देखो, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड changes into gas or vapor
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसा सेम हमने मेल्टिंग पॉइंट के केस में देखा था, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन कंडीशन क्या थी, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम चीज़ बॉइलिंग पॉइंट के साथ है। सॉलिड के केस में मेल्टिंग था इसलिए मेल्टिंग पॉइंट था, बट लिक्विड के केस में बॉइलिंग हो रहा है इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर। ठीक है, गैस को ही वेपर भी बोलते हैं, बट यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्या था, हमने सॉलिड की केस में भी देखा था, सॉलिड से लिक्विड कब चेंज हो रहा था, जब हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, लिक्विड के केस में भी सेम चीज़ है, जब लिक्विड अपने आप को गैस के फॉर्म में चेंज कर रहा है, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। सो व्हेन एनी लिक्विड सब्सटेंस गेन्स हीट, मतलब हम जब इन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तब ये अपना स्टेट लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं। ओके, एंड क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है इनके अंदर की वाइब्रेशंस को बढ़ा देती है। वाइब्रेशंस बढ़ने से जो इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पहले से ही जो वीक होते हैं वो और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ठीक है, और ये और ज़्यादा वीक होने के चलते इनके बीच की जो मोबिलिटी है, जो फ्रीनेस है इनका, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके इंक्रीज़ होते ही ये अपने आप को अपने प्रेजेंट स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने लगते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमने पढ़ लिया, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ टेम्परेचर इंक्रीज करने के 3 केसेस हमने देखे थे, क्या क्या था वो, लेट्स रिकॉल। पहला केस हमने देखा था सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, दूसरा केस हमने देखा था लिक्विड से गैस का कन्वर्जन, है ना, एंड तीसरा केस क्या है, सॉलिड से गैस का कन्वर्जन। ठीक है, सॉलिड से गैस के केस में भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉलिड का, तभी वो अपना फॉर्म चेंज करता है टू गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते क्या है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड इन दिस सब्लिमेशन प्रोसेस सॉलिड का कोई इंटरमीडिएट स्टेज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट कहने का मतलब कि लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस में, इस कन्वर्जन में लिक्विड स्टेट नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सब्लिमेशन। ओके, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, सी अब। ठीक है, यहाँ पर जो सॉलिड्स होते हैं डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं, हीट एनर्जी हमने उनको प्रोवाइड किया, उनको गर्म किया। ठीक है, जैसे ही हमने उनको गर्म किया वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में चेंज होके उड़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, देखो हाउ वी विल डिफाइन दिस सब्लिमेशन प्रोसेस, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, हमने इसके पहले भी देखा थोड़ी देर पहले, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, कैम्फर। ठीक है, एक्सेप्ट दिस कैम्फर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं नेफ्थलीन बॉल्स, है ना, हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था, कैम्फर के साथ साथ नेफ्थलीन बॉल्स। अब देखो इस सब्लिमेशन का एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है, वो क्या होता है, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं सब्लिमेशन के रिवर्स प्रोसेस को, डिपोजिशन। इस डिपोजिशन में क्या होता है, यहाँ पर जो गैस होता है वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ये होता कब है, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, देखो सब्लिमेशन क्या होता है,
सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस सब्लिमेशन होता है। अब इस सब्लिमेशन का एक रिवर्स प्रोसेस आता है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे सॉलिड हीट करने पर गैस में चेंज हो गया, उसका रिवर्स होता है। ये जो गैस है वो सॉलिड में चेंज होती है इन द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर इस केस में हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट को इंक्रीज करते हैं, बट इस केस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। कहने का मतलब कूल डाउन करते हैं हम, ठीक है। हीट एनर्जी रिलीज़ होना मतलब किसी चीज़ से हीट को बाहर निकालते हैं, तो उसको ठंडा कर रहे होते हैं तभी हीट बाहर आती है ना। तो जो डिपोजिशन का प्रोसेस होता है उसमें हम हीट को रिलीज़ कर रहे होते हैं फ्रॉम द सब्सटेंस। तो जब गैसियस सब्सटेंस से उसका हीट रिमूव कर देंगे, उसको कूल डाउन करेंगे, तो सॉलिड फॉर्म होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। एंड ये जो डिपोजिशन होता है इस सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हमने सारा कंडीशन देखा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली तो सॉलिड स्टेट के साथ सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, दूसरी है लिक्विड स्टेट के साथ हमने देखा लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है सॉलिड के साथ अगेन जबकि सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें सारी होती हैं जब हम टेम्परेचर किसी भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब चेंज टेम्परेचर में चेंज कैसे कर सकते थे? या तो हम टेम्परेचर चेंज करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने इंक्रीज़ करने वाले केसेस तो देख लिए। नाउ लेट्स सी द केसेस जहाँ पर हम जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो इन स्टेट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। स्टेट्स का इंटरकन्वर्जन कैसे होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम देखते हैं जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो स्टेट चेंज पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिक्विड टू सॉलिड का चेंज। लिक्विड सॉलिड में कब चेंज होते हैं? एनी आइडिया? लिक्विड सॉलिड में कब चेंज होते हैं? देखो, लिक्विड सॉलिड में तब चेंज होंगे जब हम इस लिक्विड को कूल डाउन करेंगे। इट मीन्स when we will cool down this liquid, हम क्या करेंगे? यहाँ से हीट को रिमूव करेंगे, हीट एनर्जी को रिमूव करेंगे, है ना। अभी तक हमने देखा कि हमने सारे जो भी स्टेट को चेंज करना था उस पर्टिकुलर स्टेट को हीट प्रोवाइड किया था, इट मीन्स हीट एनर्जी को इंक्रीज़ किया था। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम हीट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। वी आर कूलिंग डाउन द स्टेट, ठीक है। हम यहाँ इंटरकन्वर्जन करने के लिए हीट को रिलीज़ करा रहे हैं। वी आर मेकिंग द हीट टू बी रिलीज्ड, दैट इज़ वी आर कूलिंग डाउन, ठीक है। हम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर लो करेंगे ये जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो, इस फ्रीजिंग को फ्रिज से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रिज से, फ्रिज में हम क्या करते हैं? वाटर को बर्फ़ बनाते हैं, है ना, पानी को जमा के बर्फ़ करते हैं। वहाँ से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं? हम उसका टेम्परेचर लोअर करते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर लोअर करते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड टू सॉलिड इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। वाटर के केस में द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, हम पानी को आइस ट्रे के अंदर डाल के या किसी भी यूटेंसिल में भर के बॉटल में, सपोज़ बॉटल में ही भर के अगर हम फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं तो वो वाटर थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटों के बाद आइस में चेंज हो जाता है ना। तो वो जो आइस है वो सॉलिड है एंड हमने वाटर रखा था फ्रीज़ होने के लिए, तो वाटर लिक्विड स्टेट में था एंड जैसे ही वो फ्रीज़ हुआ सॉलिड आइस बन गया,
सॉलिडिफाई हो गया। तो ये जो फ्रीजिंग है इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन मीन्स सॉलिड के फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। फ्रीज होके भी सॉलिड हो रहा है, सॉलिडिफाई होके भी सॉलिड हो रहा है, तो फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, लिक्विड का टेम्परेचर लोअर कर देना है, वो फ्रीज हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट टू सॉलिड, ठीक है। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला है द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड, ठीक है। अब गैस को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं? कभी देखा है यूटेंसिल, जैसे हमारे घर में जब खाना बन रहा होता है, खाना ढक के पकाया जाता है, तो जिस चीज़ से, जिस प्लेट से उस पर्टिकुलर यूटेंसिल को जिसमें खाना पक रहा होता है हम कवर करते हैं, जैसे ही हम गैस को ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के बाद जैसे थोड़ा थोड़ा खाना ठंडा होने लगता है, वो जो प्लेट है जिससे हमने उस पर्टिकुलर यूटेंसिल को कवर किया हुआ है, उस प्लेट के अंदर वाली सरफेस पर हम देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्यों होता है? देखो, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें ये प्लेट के ऊपर दिखाई देते हैं, यूटेंसिल की कवर वाली जो प्लेट है उसके ऊपर, वो वाटर वेपर होता है। क्या होता है? वाटर वेपर, जो कि फ्रीज़ हो गया है, सॉरी नॉट, हम फ्रीज़ नहीं बोल सकते उसको, कंडेंस हो गया है, ठीक है। गैस को लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस क्या बोली जाती है? कंडेंसेशन बोली जाती है, ठीक है। अब कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टीम होता है या वाटर वेपर, नॉट ओनली वाटर वेपर, कोई सा भी गैस हो उसका जो वेपर होता है, या गैस को ही हम वेपर बोलते हैं, है ना। तो कोई सा भी वेपर हो या कोई सा भी गैस हो, जब हम उसका टेम्परेचर लोअर करते हैं वो कूल डाउन हो जाता है। जैसे लो टेम्परेचर लो किए, इट मीन्स वी आर रिमूविंग द हीट, हम हीट एनर्जी को उससे रिमूव कर रहे हैं, ओके। तो जैसे जैसे हीट एनर्जी हम रिमूव करते हैं फ्रॉम अ गैसियस सब्सटेंस, तो वो जो गैस है वो धीरे धीरे क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। क्यों कंप्रेस होती है? क्योंकि जब हम हीट एनर्जी, देखो सॉलिड्स के केस में क्या था, हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, जो काइनेटिक एनर्जी होती थी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ हो जाती थी, ये उसका रिवर्स होगा, ठीक है। हम जैसे ही हीट एनर्जी रिमूव करेंगे, ओके, हम उसको कूल डाउन करेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, वो अपनी जो मोबिलिटी होती है उसको लूज़ करने लगते हैं, ओके। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करने लगते हैं, ठीक है। अब वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ करने के चलते, जब वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देते हैं तो उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स दे कम्स क्लोज़र टू ईच अदर। गैस का लेट्स सी, चलो इधर देखते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही फार अवे होते हैं फ्रॉम ईच अदर, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जैसे ही हम इनको कूल डाउन करते हैं, ओके, तो इनकी ये जो मोबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो ये एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं, ओके। जैसे ही एक दूसरे के क्लोज़र आते हैं तो जो स्टेट होता है फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड में चेंज होने लगता है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये जो दो केसेस हमने देखे, ये हीट को लोअर करने का था, मतलब हमने जब चेंज किया टेम्परेचर, हमने चेंज यहाँ भी किया टेम्परेचर, है ना। बट इसके पहले जो तीन केसेस हमने पढ़े थे वहाँ पर हमने क्या किया था, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके चेंज किया था, और एंड यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके चेंज किया है, ठीक है। जब डिक्रीज़ किया तो क्या हुआ, लिक्विड सॉलिडिफाई हो गया, फ्रीज हो गया टू सॉलिड, एंड जो गैस था वो कंडेंस हो गया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। हमने ये सब देख लिया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके क्या हुआ, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके क्या हुआ, दोनों ही तरीक़ों से हमने टेम्परेचर ऑल्टर किया, मतलब चेंज किया, ठीक है ना। नाउ चलो अब इस चीज़ का हम एक चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट, जिससे कि ये सारे प्रोसेस को हमें याद रखने में ईजीनेस होगी, ठीक है, आसानी होगी हमें, हम इजीली याद कर पाएंगे, ओके। तो कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने
कन्वर्जन किस में देखा था? सॉलिड में। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये हो गया। हमने सबसे पहले देखा था सॉलिड किस में चेंज हुआ था? लिक्विड में। एंड इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी हो रहा था। रिवर्स प्रोसेस क्या था? लिक्विड चेंज हो रहा था सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड के साथ भी वही हुआ, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो लिक्विड चेंज हो गया गैस में, ठीक है। एंड इसका रिवर्स प्रोसेस भी हुआ। रिवर्स प्रोसेस क्या हुआ? गैस चेंज हुआ लिक्विड में, ठीक है। नाउ सॉलिड के साथ हमने जब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ किया तो वो चेंज हो गया डायरेक्टली गैस में, है ना। एंड इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी हमने देखा। व्हाट वाज दैट? गैस जब सॉलिड में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये रिवर्स प्रोसेस क्या था? लेट अस सी नाउ ऑल द प्रोसेसेस। सबसे पहले जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, क्या था प्रोसेस? मेल्टिंग, है ना। एंड सेम थिंग विद द लिक्विड, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ, मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस फ्रीजिंग। मेल्टिंग को ही हमने फ्यूज़न भी बोला था, ठीक है। मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूज़न, फ्यूज़न और मेल्टिंग। एंड सेम हियर फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, है ना। अब देखते हैं लिक्विड के साथ। जब लिक्विड गैस में चेंज हुआ तो वो प्रोसेस क्या था? बॉइलिंग। एंड बॉइलिंग को हमने और किस नाम से देखा था? वेपोराइजेशन। एंड इस बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस क्या देखा हमने? हियर हमने अभी यहाँ पढ़ा कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। व्हाट वी से? कंडेंसेशन। नाउ अब देखते हैं सॉलिड और गैस का कन्वर्जन। जब हमने सॉलिड को हीट अप किया, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हुआ। व्हाट दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड? हमने उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला। क्या बोला? सब्लिमेशन। अच्छा, एक खास बात सब्लिमेशन के प्रोसेस की क्या बताई मैंने? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस सब्लिमेशन में लिक्विड स्टेट जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। जो सॉलिड्स होते हैं वो डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं, ओके। बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेट में गए सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। अब इस सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस हमने क्या देखा? दैट वाज डिपोजिशन। डिपोजिशन, है ना। अब देखो मेल्टिंग कब हुआ? मेल्टिंग का प्रोसेस हमने जब हीट को इंक्रीज़ किया, है ना। हीट को इंक्रीज़ किया तो मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ, मींस सॉलिड लिक्विड में चेंज किया, ठीक है। एंड फ्रीज़ कब हुआ? जब हमने हीट एनर्जी को डिक्रीज़ कर दिया, है ना। हीट एनर्जी डिक्रीज़ किया तो फ्रीजिंग अकर हुआ। हीट एनर्जी डिक्रीज़ करने का मतलब हमने लिक्विड को कूल डाउन कर दिया, तो जब कूल डाउन किया तो वो क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट लिक्विड्स। बॉइलिंग कब हुई? बॉइलिंग का प्रोसेस हुआ जब हमने लिक्विड को हीट प्रोवाइड किया। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब हमने हीट को या टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ हीट की जगह हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर और हीट, ठीक है। सेम हम यहाँ भी कर सकते हैं, हीट या फिर टेम्परेचर, ठीक है। हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो बॉइलिंग हुआ लिक्विड का, एंड लिक्विड बॉयल होके गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ। नाउ कंडेंसेशन कब हुआ? कंडेंसेशन का प्रोसेस जब हमने गैस को कूल डाउन कर दिया, है ना। कूल डाउन करने का मतलब कि हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया। जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, जब वाटर का जो स्टीम था ठंडा हो गया, पानी का भाप ठंडा हुआ, तो वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो गया,
है ना। तो टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो गैस लिक्विडिफाई हो गया, मतलब कंडेंस हो गया, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी सॉलिड के केस में, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, कब होता है, यहाँ भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना, तो सब्लिमेशन अकर होता है। एंड सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस डिपोजिशन। डिपोजिशन कब होता है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, टेम्परेचर घटा रहे होते हैं, तब डिपोजिशन होता है। मतलब जब गैस का टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो गैस होती है वो सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, इफ़ यू लर्न दिस चार्ट, अगर आप इस चार्ट को, रटने की बात नहीं, लर्न मतलब रटना नहीं होता, ठीक है। इस चार्ट को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो ये सारी जो चीज़ें मैंने अब तक बताई हैं वो लर्न करना, उसको समझना और भी इजी हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इस टेम्परेचर से रिलेटेड एक और टॉपिक रह जाएगा जो कि हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।